हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड मंत्रा। क्लास 12 का टॉपिक प्रोबेबिलिटी चल रहा था हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। देखो, हम पहले नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा देखते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसको समझा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझा, हमने सैंपल स्पेस समझे, सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, कैसे सैंपल स्पेसेस को हम डिफाइन करते हैं, हमने उसको समझा। फिर उसके बाद हमने कई क्वेश्चंस किए प्रोबेबिलिटी के ऊपर, हमने कुछ फॉर्मुलेस पढ़े, वो फॉर्मूले अभी फिर से मैं उसका यूज करूंगा। और अब हमारा अगला थ्योरम है, अगला हमारा है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अगला जो हमारा थ्योरम है उसका नाम है हमारा नेक्स्ट थ्योरम है जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। तो हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला डिफाइन किया था कि P ऑफ E बाई F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। ये फॉर्मूला सबको याद है, ये फॉर्मूला हमने डिफाइन किया था क्लास में इससे पहले। तो ये इसका मतलब क्या होता था, P ऑफ E बाई F। P ऑफ E बाई F का मतलब होता था कि मान लो तुम्हारे पास दो इवेंट है, एक इवेंट तुम्हारा E है, दूसरा इवेंट तुम्हारा F है। ठीक है, दो इवेंट है तुम्हारे पास। तो P ऑफ E बाई F मतलब होता है कि E के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि F इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम कहते हैं P ऑफ E बाई F। बात समझ में आ रही है? E बाई F मतलब E के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि F इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन P ऑफ F। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आपको मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था कि जो भी यहाँ पे बाई के बाद लिखा होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, पढ़ा है ना। यहाँ P ऑफ E बाई F लिखा, यहाँ पे हमने P ऑफ F बाई E लिखा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब एक बात ध्यान रखो कि चाहे तुम लिखो P ऑफ E इंटरसेक्शन F या लिखो P ऑफ F इंटरसेक्शन E, दोनों ही एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों ही कॉमन ही बता। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब एक इवेंट E है, एक इवेंट F है। E इंटरसेक्शन F मतलब क्या होता है, दोनों में क्या कॉमन है उसको लिख दो। अब चाहे F और E बोलो, चाहे E और F बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपको क्लियर है। इन दोनों फॉर्मूले में कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, काफी क्वेश्चंस भी इनमें हम कर चुके हैं। तो अब आप कहोगे सर अगर आपने यही फॉर्मूला लिख दिया है तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपको ये कहता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहता है P ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होता है वो होता है P ऑफ E बाई F इंटू P ऑफ F इज इक्वल टू P ऑफ F बाई E इंटू P ऑफ E। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो कुल मिला के कोई एक नई चीज मैंने नहीं लिखी है, इसको वही इसी एक्सप्रेशंस को मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है। मैंने ये P ऑफ E इंटरसेक्शन F को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, इस वाली चीज को इधर ले गया। यहां से भी P ऑफ E इंटरसेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड ही लिखा रहने दिया, इस वाली चीज को इधर ले गया। अब दोनों सेम चीज है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, तो ये लिख के आ गया। तो आप कहोगे सर बात तो वही हुई, वहां पे भी फॉर्मूला था, इसको आपने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, क्या डिफरेंस है। तो भैया डिफरेंस ये है, वहां के जो तुमने क्वेश्चंस किए हैं वहां पे तुमको E बाई F पूछता था हमेशा, इसलिए फॉर्मूला इस वे में रिप्रेजेंट किया जाता था। यहाँ पे तुमसे E इंटरसेक्शन F पूछेगा, इसलिए फॉर्मूला को इस वे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब क्या, वहां पे तुमको P ऑफ E गिवन होता था, P ऑफ F निकाल लेते थे, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल लेते थे, P ऑफ F से डिवाइड कर देते थे, तो P ऑफ E बाई F आ जाता था। वही काम इसमें करते थे। बट अब क्या होगा, अब की क्वेश्चन में तुमको P ऑफ E बाई F ऑलरेडी गिवन होगा तुमको। ठीक है ना, ये जो P ऑफ E, जो यहाँ पे P ऑफ E बाई F निकाल रहे थे वो चीज यहाँ पे ऑलरेडी तुमको गिवन है, इनटू P ऑफ F भी गिवन है, तो अब की यहाँ पे तुम P ऑफ E इंटरसेक्शन F निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, ताकि थोड़ा और क्लियर हो कि क्या होता है। ये क्वेश्चन है हमारा
अन समझते हो? अन मतलब एक समझ लो, अन मतलब होता है कोई भी एक चीज इस पे सामान रखते हैं, कह सकते हो, ठीक है। कंटेनर समझ सकते हो, अन मतलब होता है कंटेनर, ठीक है। अन contains 10 black and 5 white balls. Two balls drawn one after another. Without replacement. Probability that both drawn balls are black. ठीक है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। को बोला क्या है कि एक अर्न है जिसमें अंदर 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है, ठीक है। अर्न है कंटेन्स 10 ब्लैक बॉल्स एंड 5 व्हाइट बॉल्स। अब आपका काम क्या है, आपको क्या करना है, 2 balls are drawn one after the another without replacement। देखो, एक चीज आती है विद रिप्लेसमेंट, एक चीज आती है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अगर एक बार आपने उठा लिया है तो दोबारा उस बॉल को आप नहीं उठा सकते हो। बात समझ में आ रही है? अगर आपने मान लो 10 में से एक बॉल उठा ली, तो आप चाहोगे दोबारा, आपके पास कितने मौके हैं उस बॉल को उठाने के, तो 9 मौके हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, मान लो आपके पास 5 कार्ड्स हैं, आपने कहा कि आपने एक कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड को उठाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आपने बोला 1/5, ठीक। आपसे कहा विदाउट रिप्लेसमेंट, तो दूसरी बार जो होगी तो 2/5, 3/5 अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो। अगर रिप्लेस कर सकते हो तो हर बार प्रोबेबिलिटी 1/5 ही होती जाएगी। तो सिंपल वे में इसको समझा जाए कि विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर एक बार आपने उस चीज को उठा लिया, वो चीज अब आपके पास से क्वांटिटी से कम हो चुकी है। अगर आपके पास 10 चीजें थी तो अब 9 चीजें ही बची हैं। वहीं अगर विद रिप्लेसमेंट हो जाए, तो अगर आपने एक चीज उठाई, फिर अगर 10 चीज हैं उसमें से आपने एक चीज उठा ली, फिर भी आपके पास 10 ही चीज बची रहेगी, फिर एक चीज उठाई तब भी 10 ही बचा रहेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो आपसे बोला है 2 balls are drawn one after another without replacement, probability that both drawn balls are black। अब आपसे बोला है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने दोनों बॉल उठाई हैं वो दोनों ब्लैक है, ठीक है। तो अब इसको चलो पहले इवेंट डिफाइन करते हैं। इवेंट क्या हो जाएगा, एक इवेंट ई हो जाएगा हमारा कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। एक इवेंट ई हमारा क्या है कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। एक इवेंट एफ मान लो कि सेकेंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F ही निकालना है। अभी तक आपको देखो पिछले क्वेश्चंस में क्या होता था कि एक इवेंट काम है, कंडीशन आपको हो चुका है, दूसरे कंडीशन की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपसे पूछा होता था। तो उस केस में हम क्या निकालते थे, उस केस में हम P ऑफ E/F या F/E निकालते थे। बट यहाँ पे ये तो बोला नहीं है कि ये काम हो चुका है, दूसरे काम के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर लैंग्वेज इस तरह से लिखी है तो हमें ये निकालना है, बट हमसे ऐसा तो नहीं बोला। हमसे बोल दिया है कि हमारे पास 10 ब्लैक बॉल्स दी हैं, 5 व्हाइट बॉल्स दी हैं, हमको दोनों निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों बॉल ब्लैक हो। अब दोनों बॉल ब्लैक हो मतलब क्या निकालना है आपको, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, ठीक। तो चलो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पहले क्या कर लें, P ऑफ E निकाल लें, P ऑफ E निकाल लें। P ऑफ E मतलब क्या होता है बताओ, P ऑफ E मतलब क्या है। P ऑफ E मतलब हो गया कि P ऑफ E इवेंट क्या है तुम्हारा, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक।
पहली अगर आपके पास कितने हैं, आपके पास 10 ब्लैक हैं 5 व्हाइट हैं, तो टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है, पहले टोटल सैंपल स्पेस डिफाइन कर लो, टोटल सैंपल स्पेस डिफाइन कर लो। सैंपल स्पेस क्या हो गया, 10 + 5 15। ठीक, कोई दिक्कत? P ऑफ E क्या कर दिया मैंने, पहले टोटल सैंपल स्पेस डिफाइन कर दिए, तो कितने सैंपल स्पेस है टोटल, 10 ब्लैक 5 व्हाइट, तो 10 + 5 15। फिर हमारा कह रहा है पहली जो बॉल हमने निकाली है वो ब्लैक हो, तो पहली बॉल ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या, इन 10 में से कोई बॉल निकालोगे ना, इन 10 में से ही तो एक वो बॉल निकालोगे, इन 5 में से तो निकालोगे नहीं, इन 5 में से निकाल दिया तो ये तो इवेंट अकर ही नहीं करेगा, क्योंकि इवेंट क्या है कि पहली बॉल जो निकालो वो ब्लैक हो, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, P ऑफ E 10/50। ठीक है, इतने में कोई डाउट कि मैंने कैसे डिफाइन किया कि P ऑफ E। अब आप एक बात ध्यान रखना, ये मत समझ लो पहले कि कैसे हम E और F इवेंट डिफाइन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है आपका काम है कि पहले इवेंट निकालना उसमें से कि कौन कौन से 2 इवेंट हैं। पहला इवेंट था कि पहली बॉल ब्लैक है, दूसरा इवेंट है कि दूसरी बॉल ब्लैक है। पूछा किसका है कि दोनों बॉल ब्लैक हो जाए, मतलब E इंटरसेक्शन F पूछा है, तो पहले P ऑफ E निकाल लो। P ऑफ E कितना हो गया, 10/15। P ऑफ F/E निकाल लो। F/E समझते हो क्या होता है, F/E मतलब होता है कि E इवेंट हो चुका है, अब F के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है, इसी को तो P ऑफ F/E कहते हैं। एक इवेंट हो, नीचे वाला इवेंट हो चुका है तो ऊपर वाले इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो E इवेंट हो चुका। E इवेंट हो चुका मतलब एक बॉल ड्रॉन हो चुकी है, जो 2 बॉल निकालने वाले थे उसमें से पहली बॉल ब्लैक निकाली जा चुकी है, तो अब कितना निकालेंगे हम, अब हमारे पास टोटल बची कितनी, विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट होता तो अभी फिर से हम 15 लिखते, बट विदाउट रिप्लेसमेंट है, हमने एक निकाल चुके हैं, तो 10 बची कितनी, 9 ब्लैक बची, तो 9 + 5 14, और कितनी बची 9। देखो बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपसे पहले भी कहा है प्रोबेबिलिटी आसान टॉपिक नहीं है। प्रोबेबिलिटी बच्चे दूर भागते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कोई फॉर्मुलेज नहीं होते आपके पास। जितना आप विजुलाइज कर सको, जितना आप सोच सको कि हाँ ये है, ये है, ये होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो ये अगर होने की कितनी होगी, या ये हो गया तो इसके होने की क्या होगी, ये सब आप रिलेट कर सको। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, पहला क्वेश्चन है ये, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, आगे एक बार समझ में आएगा तो जल्दी जल्दी करेंगे इसको। तो अन में 10 ब्लैक थे, सिंपल से समझो, एक आपके पास अन बोरा मान लो, ठीक है, बोरा सैक समझते हो, ठीक है, एक बोरा है आपके पास, एक बोरे में आपके पास 10 बॉल हैं और 5 बॉल हैं, 10 ब्लैक बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। आपको इवेंट दिया गया कि आपको 2 बॉल निकालनी है, और पूछा आपको क्या है कि दोनों बॉल जो आप निकाल रहे हो वो ब्लैक है, तो आपने एक इवेंट E डिफाइन किया कि पहली बॉल जो आपने बोरे से निकाली वो ब्लैक थी, दूसरा इवेंट F डिफाइन किया कि जो दूसरी बॉल निकाली वो ब्लैक थी। तो P ऑफ E कितना हो गया, डिवाइड मारो, नीचे क्या लिखते हो, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 10 + 5 15 हो गया, और ब्लैक निकालने के कितने चांसेस है, 10 में से कोई भी निकाल सकते हो, तो 10/15। फिर हमने क्या लिखा, P ऑफ F/E निकाला। P ऑफ F/E का मतलब क्या होता है, E इवेंट हो चुका है, F के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, E इवेंट हो चुका है तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, पहले आपके पास 15 थे, एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है, कितना बचे, 14 बचे, इसलिए 14 लिख दिया। पहले आपके पास 10 ब्लैक बॉल थी, उसमें से एक निकल चुकी है जो कि इवेंट E की है, बची कितनी 9/14 लिख दिया। अब आपसे पूछा क्या है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F। अब यहां से आपका मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम लग जाएगा, P ऑफ E इंटरसेक्शन F, P ऑफ F/E इंटू P ऑफ E। तो P ऑफ F/E की वैल्यू 9/14, P ऑफ E की वैल्यू 10/15। तो इसको सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3/7। ठीक, तो ये इस तरह से क्वेश्चन था। तो आपको इससे थोड़ा क्लियर होगा कि क्या डिफरेंस था पिछले क्वेश्चंस में, पिछले कॉन्सेप्ट में और मल्टीप्लिकेटिव में। आपको अब की यही दे दिया था और उन क्वेश्चंस में ये निकालना था।